बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने कंट्रोल पी तक अप्लाई किया था। कंट्रोल पी की बात क्या है? कंट्रोल क्यों यूज़ फॉर रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। लाइक आपने पैराग्राफ के ऊपर इंडेंट अप्लाई किया है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यों यूज़ होता है? रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की कंट्रोल क्यों की बात है। कंट्रोल आर यूज फॉर राइट अलाइनमेंट। जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको राइट में शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल आर यूज होता है। कंट्रोल आर यूज फॉर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल यूज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एस यूज फॉर सेव द करंट डॉक्यूमेंट्स। ये जो हमारे पास करंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज होता है। कंट्रोल अब फाइल से भी कर सकते हैं सेव द डॉक्यूमेंट्स, और इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस यूज टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट्स। कहाँ पे सेव करना है? कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव करना है। किस नेम से? कंप्यूटर वर्ड शॉर्टकट कीज। ये सेव हो गया डेस्कटॉप के ऊपर। कंट्रोल टी यूज फॉर हैंगिंग इंडेंटिंग। एक होता है लेफ्ट इंडेंटिंग, कंट्रोल एम यूज फॉर लेफ्ट इंडेंटिंग। लेफ्ट इंडेंटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो टेक्स्ट है उसको मार्जिन की तरफ मूव करना, ये कंट्रोल एम का काम है। कंट्रोल टी यूज फॉर हैंगिंग इंडेंटिंग। हैंगिंग इंडेंटिंग और लेफ्ट इंडेंटिंग में डिफरेंस ये है कि हैंगिंग इंडेंटिंग में फर्स्ट लाइन को स्किप करता है और बाकी टेक्स्ट को मार्जिन की तरफ मूव करता है। ये देख ले, कंट्रोल टी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसको स्किप करता है और बाकी लाइंस को इंडेंट करता है। लेफ्ट इंडेंटिंग में सारे पैराग्राफ को इंडेंट करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, हैंगिंग में और लेफ्ट इंडेंटिंग में। कंट्रोल यू यूज फॉर अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू यूज होता है। कंट्रोल यू यूज फॉर अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। लाइक जब हम एप्लीकेशंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल वी यूज फॉर पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। लाइक इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया। अब यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के थ्रू भी आप पेस्ट कर सकते हैं जो कॉपी टेक्स्ट है। कंट्रोल डब्ल्यू यूज फॉर करंट क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट्स। ये करंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, ये क्लोज हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू यूज फॉर क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, कहाँ पे हमने सेव किया है? डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर वर्ड शॉर्टकट कीज। ओके, कंट्रोल डब्ल्यू की बात क्या है? कंट्रोल एक्स यूज फॉर कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। एक होता है कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट जिसकी हम डुप्लीकेट बनाते हैं। एक होता है कट का मतलब क्या है कि ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है यहाँ से इसको कट करें, किसी और जगह पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल वी करें, यहाँ पे पेस्ट हो गया। कंट्रोल एक्स यूज फॉर कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल वाई से पहले हम कंट्रोल जेड को देखते हैं। कंट्रोल जेड यूज फॉर अनडू द लास्ट एक्शन। अनडू द लास्ट एक्शन का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले हमने कौन सा एक्शंस अप्लाई किया? हमने टेक्स्ट को कट किया और वहाँ पे पेस्ट किया। तो पेस्ट जो है ये हमारा लास्ट एक्शंस था, उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल जेड, ये लास्ट एक्शन था, यहाँ से हमने कॉपी किया और पेस्ट किया तो हमने अनडू किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने इंटेंशनली इस तरह किया
कि इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और वहाँ पे हमने कट किया, तो उसको दोबारा वापस करने के लिए कंट्रोल वाई यूज होता है कि आप इसको दोबारा इस तरह करें। क्लियर है? ये हमारे पास था कंट्रोल शॉर्टकट कीज, ये हम वर्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर शॉर्टकट कीज आप जनरली कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं। लाइक किसी फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी से आप उसको कट करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्स से किसी और पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल वी से। तो ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ आप नॉर्मल कंप्यूटर भी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल के साथ हमने Z तक पढ़ा, ये ज़्यादातर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।